वर्तमान में लोकसभा फतेहपुर से सांसद हैं और हमारे साथ जालौन के सांसद श्री नारायण दास अहिरवार और ये चित्रकूट कर्मी से विधायक अनिल पटेल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधि मंडल ललितपुर दोनों गांव में जो घटना घटी 6 तारीख को, उसकी सही जानकारी के लिए भेजा। हम लोग अभी उस गांव गए थे। जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह जी, जिलाध्यक्ष आला प्रसाद निरंजन, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे प्रत्याशी रामविलास जी और इन सभी साथियों के साथ हम उस गांव गए थे। उस गांव में जो घायल है इंदर पटेल, उनके पिता श्री हुकुम सिंह जी से मिले और उनके बेटे दीपक से मिले, उनके घर वालों से मिले तो उन्होंने ये बताया कि हमारे घर में हमला हुआ, 2 बार हमला हुआ। पहले आए, मारा पीटा, फिर दोबारा आए, मारपीट किया और मेरे बेटे के ऊपर तेल डाल करके आग लगा दिया। ये उनके पिता का कहना और उनके बेटे का कहना। अभी तक जो जानकारी मिली है कि उसमें रिपोर्ट भी हुई, रिपोर्ट में 7 लोग नामजद हुए, वे 4 की गिरफ्तारी हुई है, 3 की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैंने वहाँ उपस्थित पुलिस अधीक्षक से कहा तो उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, जो दोषी लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, इस तरीके का है। और ये रिपोर्ट बना करके हम समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे, हत्या की, डकैती, चिन्हैती, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार पूरे प्रदेश में हो रही। अपराध सरकार के नियंत्रण में और सरकार गलत बयानी करके अपनी पीठ थपथपाती है कि अपराध मुक्त प्रदेश करती है। रोज घटनाएं हो रही और घटना पे घटना हो रही है, लेकिन सरकार की हवाई बयानबाजी होती है। इस पूरे प्रदेश का सामाजिक ताना बाना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठीक नहीं है। यहाँ धर्म के आधार पर राजनीति, जाति के आधार पर भेदभाव भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार किया जा रहा है। अभी हाल में जो चुनाव हुआ, 4 जून को परिणाम आया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 44। भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी 80 में 80 यूपी में और 44 सीटों पर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष 37 सीटें अपनी लेके गए। इस बात का ये परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी से जनता बेहद नाराज है। जनता के सामने जो महंगाई की बात कही कि हम महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जनता के सामने ये कहा था कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हम सभी बेरोजगारों को सरकारी रोजगार देंगे, लेकिन बेरोजगारी की दर बढ़ती चली जा रही है। ये भी बीजेपी के द्वारा कहा गया चुनाव में और 2014 से लगातार कहा जा रहा है कि हम किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य देंगे और लागत से बढ़ा देंगे, लेकिन किसान को अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर होना पड़ा। किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रही है। सरकार बात करती है कि हमने एमएसपी कर दिया, लेकिन एमएसपी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार नहीं दे रही है। इस बात के लिए लोकसभा में हम जितने भी सांसद हैं, सब लोगों ने कहा कि एमएसपी की गारंटी दो। ये देश किसानों का है और खेती हमारा मुख्य पेशा है। पशु खेती, इन सबसे ज़्यादा लोगों का भला होगा। लेकिन सरकार चुनाव के समय तो कहती है कि हम इनका ड्योढ़ा कर देंगे, इनको लाभकारी मूल्य देंगे, घाटे के धंधे नहीं होने देंगे, लेकिन लगातार सरकार द्वारा इन किसानों, नौजवानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। और पूरे प्रदेश में या देश में कि जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय भी नहीं मिल रहा। जो संविधान सम्मत पिछड़े वर्गों के लोगों को
आरक्षण दलित समाज के लोगों को जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण भी नहीं मिल रहा। सरकारी एक तो नौकरियां ही खत्म कर दे रहे हैं, सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण में जा रहा है। इस तरीके से नौजवान पढ़ने लिखने के बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही। लगातार आत्महत्याओं का दौर भी बढ़ रहा है। अभी मुझे यही बताया गया कि ललितपुर में भी नौजवान 20 साल 25 साल 30 साल के आत्महत्या कर रहे हैं। गरीबी के कारण, तमाम घरेलू परेशानियों के कारण उनमें तनाव है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे जिले के अंदर, साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर नौजवानों में हताशा, निराशा के शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा हवाई बातें की जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अपने किए गए वादों को पूरा करे, जनता से जो कहा है उसे करे और कानून व्यवस्था ठीक करे। पूरे प्रदेश में जो अपराधों का ग्राफ बढ़ा उसे कम करे, ये मेरी मांग है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मीडिया के पत्रकार भाइयों से, जिस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने में आप लोग अपना योगदान देते हैं, समय समय पर जिले की कठिनाइयाँ, क्षेत्र की कठिनाइयाँ, प्रदेश की कठिनाइयों को समय समय पर उजागर करते हैं, और समय से उजागर कर देने के बाद भी प्रशासन का संज्ञान न लेना, सरकार द्वारा उनकी अनदेखी करना, ये लोकतंत्र को कमजोर कर देता है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज 17 सितंबर है, विश्वकर्मा भगवान की पूजा पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है।